उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, सारी बातें बता दी हैं और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरे, हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का जरूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया और हम खुद की विवेचना करेंगे, अपना अंतर्मंथन करेंगे और जहां जहां दुरुस्ती की आवश्यकता है वहां दुरुस्ती भी करेंगे, बजाय किसी और पर इल्जाम लगाने। अच्छा सर, पीछे लो सर, आप जी। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। निकम्मी और नाकारा भाजपा सरकार ने 10 साल से एक बिजली का यूनिट भी हरियाणा में पैदा नहीं किया। नतीजा ये है कि पूरा हरियाणा आज भयंकर बिजली संकट से ग्रस्त है। खेत खलिहान से लेकर घरों तक बिजली की कमी से त्राहिमाम है। पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं, गांव और शहर जो हैं वहां इलाकों के अंदर बिजली नहीं और बंद पड़े बिजली प्लांट ये सरकार की नाकामी को दर्शाते। कुछ तथ्य मैं सिलसिलेवार आपके बीच में रखना चाहूंगा। 10 साल से भाजपा और उससे पहले भाजपा जजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। हरियाणा में आज के दिन सरकार ये मानती है कि 2000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कम उपलब्ध है और भाजपा सरकार ने अपने निकम्मेपन के चलते गर्मी के इस मौसम में बिजली खरीद की कोई प्रावधान नहीं किया और अब सरकार के खजाने को चूना लगाकर अनाप शनाप रेट पर बिजली खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। यह शासन और प्रशासन का टोटल फेलियर नहीं तो क्या है। दूसरा पहलू, नतीजा यह भी है कि आने वाले सालों में बिजली की समस्या और भयंकर हो जाएगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो हरियाणा सरकार का बिजली का कितनी बिजली चाहिए अनुमान लगाता है, उनका यह मानना है कि 2025-26 और 26-27 में बिजली की मांग जो है, जो घटत कम होगी, जो कम बिजली हरियाणा में होगी, वो लगभग 3000 मेगावाट है। यानी 3000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन जरूरत होगी और 37-38 तक ये 6000 मेगावाट हो जाएगी। पर असल क्या है, मेरा यह मानना है कि 2025-26 में ही 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली चाहिए और 27-28 तक यानी उससे अगले साल तक ये 3500 मेगावाट तक जरूरत पड़ेगी। पर 10 साल में एक यूनिट भी बिजली ना पैदा करने वाली भाजपा सरकार बेपरवाह भी है, लापरवाह भी है, निकम्मेपन और नाकारापन से ग्रस्त भी है। कैथल के पत्रकार ज्यादा बेहतरीन जानते हैं, हरियाणा में आखिरी बार बिजली उत्पादन कांग्रेस सरकार ने किया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि उस बिजली उत्पादन का मैं एक हिस्सा था बतौर बिजली मंत्री के। हमने क्या किया था मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा। 600 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में शुरू किया। 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में बनाया। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट का, जिसको झाड़ली 1 झज्जर कहते हैं, वहां लगाया। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली 2 प्राइवेट सेक्टर में 1320 मेगावाट का झज्जर में झाड़ली 2 लगाया और 25 साल के लिए ₹2.92 फिक्स्ड पे, 1 पैसा बढ़ नहीं सकता,
मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है 1400 मेगावाट पावर बिजली खरीदी। सच्चाई ये प्रदेशवासियों के सामने है। 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। 1200 मेगावाट के राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार पर ताला लगा दिया। 1 यूनिट बिजली नहीं बनती, हजारों करोड़ सरकार ने खर्चे। 1500 मेगावाट में इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्लांट था, आप जानते हैं ये एनटीपीसी जो भारत सरकार की कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का प्लांट है। ये हमने उस समय फायदा उठा लिया था क्योंकि दिल्ली को बिजली की जरूरत थी, उनके पास जमीन और वाटर लिंकेज नहीं थी। तो मैंने कहा कि आप ये दिल्ली बॉर्डर पर लगा लीजिए, आधी बिजली हमें दे दीजिए। तो हमने जमीन दी मुफ्त में, पानी की लिंकेज दी और आधी बिजली हमें मिल गई। खट्टर साहब ने साइन करके वो बिजली वापस दे दी, बोले हमें जरूरत ही नहीं। तो 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी। इधर 1200 मेगावाट का प्लांट बंद कर दिया, इधर 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी। तीसरा, जो 25 साल के लिए ₹2.92 पे मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है, जो बिजली खरीदी थी, अब उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ₹2.92 हिंदुस्तान में सबसे सस्ता रेट है बिजली का और वो बढ़ भी नहीं सकता 25 साल तक, तो अब उनसे इन्होंने बिजली ये लेते ही नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और बिजली नहीं लेते। वो उस बिजली को औने पौने दाम में एक्सचेंज में बेच रहे हैं। हरियाणा को नुकसान हो रहा है डबल। एक तो ₹2.92 की बिजली नहीं मिलती, दूसरा वही बिजली हमें जाके एक्सचेंज में ₹12, ₹14, ₹15 पे खरीदनी पड़ती है, तो हमें तो डबल नुकसान होने लग रहा है। तीसरा, ये 3 बातें तो हुई, इसके साथ साथ एक बात और भी हुई। 750 मेगावाट का एक और पावर प्लांट यमुनानगर में लग सकता है। आपको पता है नदी के ऊपर परमिशन नहीं मिलती बिजली प्लांट लगाने की। मैंने यमुना के ऊपर भारत सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली, कोयले की माइन खरीद के हरियाणा सरकार को दी, एलोकेट करा के लाइन का प्रावधान किया, जमीन पड़ी है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लांट लगाना है। 10 साल में प्लांट नहीं लगाया खट्टर साहब ने या बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने। अब 750 मेगावाट जमीन नहीं एक्वायर करनी, पानी लिंकेज नहीं चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए, तीनों करके दे रखी है कि कभी भी आप बिजली प्लांट लगा दो, नहीं लगाते। हाँ, ₹15, ₹14, ₹12, ₹10 पे बाहर से बिजली खरीद रहे हो। नतीजा ये है कि हरियाणा के लोग बिजली की कमी से त्राहिमाम हैं और हम अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करके अनाप शनाप रेट पे बिजली खरीद रहे हैं। अगर हम थर्मल पावर प्लांट चलाएं तो ₹3.25 साढ़े ₹3 तक बिजली बना सकते हैं, पर हम ₹10 वाली खरीदेंगे, ₹15 वाली खरीदेंगे, अपना प्लांट जो हजारों करोड़ से बना है वो नहीं चलाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है? कारण बिल्कुल साफ है। 10 साल तक हरियाणा को जात पात में बांटने, टुकड़े टुकड़े करने से फुर्सत मिलती तो हरियाणा में बिजली उत्पादन, उद्योग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बीजेपी करती। 10 साल में हरियाणा वासियों को पोर्टल खेलकर जनता की जिंदगी को उलझाने व परिवार के सदस्यों को आईडी बनवाने, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, उसकी लाइन में लगवाने से, चक्कर में डलवाने से फुर्सत मिलती तो फिर निवेश और निर्माण का काम करते। 10 साल में हरियाणा को 3 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबाकर अनाप शनाप तरीके से पैसा लूटने से फुर्सत मिलती तो बिजली घर, आईटीआई, स्टेडियम, सड़कों का निर्माण करते। 10 साल में भाजपा व भाजपा जजपा सरकारों ने हरियाणा को केवल दिया जात पात का बंटवारा, भयमुक्त भ्रष्टाचार, भयंकर महंगाई, बेइंतहाशा कर्ज, बिकती नौकरियां, बेलगाम अफसरशाही, किसान, गरीब, युवा, महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबों पर अत्याचार, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार गिरता निवेश, डूबती अर्थव्यवस्था और पंगु शासन व गायब सरकार। इसलिए हम कह रहे हैं कि बदलाव का समय है।
आप कोई भी सवाल इस पे पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। ये मैं सारे तथ्य प्रेस विज्ञप्ति की शक्ल में आपको भेज रहा हूं।